चुंबकीय कंपास ने सदियों से नाविकों को दिशा ज्ञात करने में मदद की है। इस कंपास में चुंबकीय द्विध्रुव पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के प्रति प्रतिक्रिया करता है और कुछ इसी तरह एक विद्युत द्विध्रुव भी बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्पष्ट रूप से प्रतिक्रिया करता है। आइए इसका विस्तार से अध्ययन करें। विद्युत द्विध्रुव मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर P इज इक्वल टू क्यू ए को एक समान विद्युत क्षेत्र के तल में रखा गया है जिसकी तीव्रता वेक्टर E है। यहाँ थीटा कोण है वेक्टर P और वेक्टर E के बीच। हम एक हल्की पतली छड़ की कल्पना करेंगे जिसकी लंबाई a है तथा इसके सिरों पर आवेश प्लस q और माइनस q है जो विद्युत द्विध्रुव के एक प्रतीक के रूप में है जैसा चित्र में है। द्विध्रुव का मध्य बिंदु और निर्देशांक निकाय का मूल बिंदु संपाती है बिंदु O पर। बल q वेक्टर E और माइनस q वेक्टर E कार्य कर रहे हैं क्रमशः आवेशों प्लस q और माइनस q पर। इन बलों का परिणामी है 0। अतः द्विध्रुव का कोई विस्थापन नहीं होता है। आवेश q पर बल q वेक्टर E के कारण बल आघूर्ण है वेक्टर टाउ 1 इज इक्वल टू हाफ वेक्टर A क्रॉस q वेक्टर E। इसी तरह आवेश माइनस q पर बल आघूर्ण है वेक्टर टाउ 2 इज इक्वल टू माइनस हाफ वेक्टर A क्रॉस माइनस q वेक्टर E। इसीलिए वेक्टर टाउ 2 इज इक्वल टू हाफ वेक्टर A क्रॉस q वेक्टर E। इन समीकरणों से हम द्विध्रुव पर कार्य करने वाले कुल बल आघूर्ण को प्राप्त करते हैं जो कि है वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर टाउ 1 प्लस वेक्टर टाउ 2 जो कि समान है हाफ q इंटू वेक्टर A क्रॉस वेक्टर E प्लस हाफ q इंटू वेक्टर A क्रॉस वेक्टर E। अतः वेक्टर टाउ इज इक्वल टू q वेक्टर A क्रॉस वेक्टर E। इसीलिए वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। ये बल आघूर्ण कोण थीटा को कम कर देता है जो द्विध्रुव वेक्टर P क्षेत्र वेक्टर E के साथ बनाता है और अंत में द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा के अनुदिश स्थिर हो जाता है। ये एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की सामान्य स्थिति होती है। इस सामान्य स्थिति से द्विध्रुव को क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाने की स्थिति में विस्थापित करने के लिए बल आघूर्ण के विरुद्ध कार्य करने की आवश्यकता होती है। ये कार्य द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। आइए सारांश में समझें। इस सत्र में हमने अध्ययन किया कि द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण द्विध्रुव आघूर्ण सदिश P और विद्युत क्षेत्र सदिश E के क्रॉस गुणनफल द्वारा दिया जाता है। हमने ये भी सीखा है कि द्विध्रुव को उसकी सामान्य स्थिति से विस्थापित करने में किया गया कार्य द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। हमने अभी विद्युत द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र के बीच अन्योन्य क्रिया के बारे में अध्ययन किया है। क्या आप जानते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या से मापा जा सकता है? क्या किसी क्षेत्र के माध्यम से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या का पता लगा सकते हैं? जानने के लिए साथ बने रहें।